हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ बैठे हैं राधेश्याम ठाकुर, जो अभी फ़िलहाल ऑडिटर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे ये पद हासिल किया, कितने एग्ज़ाम्स इन्होंने क्लियर किए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कैसे इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? मैंने CHSL 2016 में 2016 दिया था, जो 2018 में जिसका रिजल्ट आया था। उसके थ्रू मुझे डिपार्टमेंट CGDA मिला था, जिस पे मैं LDC में सेलेक्ट हुआ था। और लास्ट ईयर 2022 में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू मैं ऑडिटर में प्रमोट हुआ हूँ, जो CGL लेवल की पोस्ट है। CHSL एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई किया था? अभी तो फिलहाल उसका CGL हो या CHSL हो, इन सब का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि जिस वक्त मैंने एग्ज़ाम दिया था उस वक्त में डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर भी होता था CHSL 2016 में। लेकिन उस पेपर को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्शन है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, GK हो, इंग्लिश हो, ये सारे पेपर अभी भी दिए जाते हैं। तो इनको लेकर के आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स का पेपर काफ़ी मतलब 9-10 का बेसिक क्लियर रहने से उनको मैथ्स के पेपर में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैथ्स या इंग्लिश में स्पेशली दिक्कत होती है। तो आपको पहले तो MB पब्लिकेशन की मैथ्स और इंग्लिश की बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे ए मिरर ऑफ कॉमन एरर हो। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस जितने भी SSC के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में, उनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको GK के लिए और करंट अफेयर्स के लिए भी अपना प्रिपरेशन उसके लिए भी करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपने तैयारी कब से शुरू की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए? मैंने 2013 में इंटरमीडिएट करने के बाद से ही इसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी थी। 2015 में मेरा रेलवे ग्रुप डी पटना जोन में ही निकला था, जो मेरा मतलब होम स्टेट है। इसके अलावा 2015 के बाद वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके अलावा 2016 से PSIC MPS का एग्ज़ाम हो, चाहे DRDO एडमिन असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, और CCRH का LDC एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए थे। CCRH LDC में मैंने 2017 में ज्वाइन किया था एज ए LDC कोलकाता में। एक साल मैंने वहाँ जॉब की थी। उसके बाद मेरा 18 में जब CHSL 2016 का रिज़ल्ट आ गया था, तो मैं CGD डिपार्टमेंट में एज ए LDC आ गया था। और इसके अलावा उसके बाद भी जॉब में आने के बाद भी मेरा CGL का 2017 में 7 मार्क्स से छूट गया था कट ऑफ। और फाइनली उसके बाद एक दो और PT निकलने के बावजूद मैंने मेंस नहीं दिया था, क्योंकि उस समय कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहे थे, फाइनल जो कट ऑफ थे। तो मेरा ध्यान डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तरफ गया और मैंने लास्ट ईयर ऑडिटर का एग्ज़ाम दिया। और फिलहाल SAS एग्ज़ाम जो WO बनने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में लिया जाता है, उसकी तरफ मैंने फोकस किया है। तो इनका खुद का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स से रिलेटेड चैनल भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के बारे में आप बताइए कि जैसे हमने अभी तक जैसे सुना है कि एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो बहुत इजी होते हैं, ऐसा कुछ, तो क्या ये मिथ है या फिर ये सच है? देखिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अलग अलग डिपार्टमेंट पर डिपेंड करते हैं और उसकी पॉलिसी और रिक्रूटमेंट रूल्स पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे सीनियरिटी बेसिस पे ही सिर्फ प्रमोशन होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे रेगुलरली आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जिनके थ्रू आप प्रमोशन ईजीली आपको मिल सकता है। मैंने SSC आपको एक मौका देता है कि आप अपना डिपार्टमेंट का चॉइस दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको उतने मार्क्स अगर मिले तो आपको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है। मैंने ये डिपार्टमेंट ये सोच समझ के ही डाला था अपने चॉइस में, फर्स्ट चॉइस में CHSL में, क्योंकि इसमें प्रमोशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप इजीली एक MTS या क्लर्क इजीली ऑडिटर बन सकता है। और
पहले तो यहाँ 3 साल में सीनियर ऑडिटर बनते थे, फिलहाल पॉलिसी चेंज हुई तो अब 6 साल में ऑटोमेटिक लेवल 6 सीनियर ऑडिटर बनते हैं। इसके अलावा एसएस का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इजीली 2 साल के बाद आप लेवल 8 डबल लेवल बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और सीएजी वगैरह में भी आपको अच्छी खासी प्रमोशन पॉलिसी देखने को मिलेगी। तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जॉब में आने के बाद क्या तैयारी उतनी अच्छी हो पाती है? देखिए, डिपेंड करता है जॉब के नेचर पे। बहुत सारे जॉब ऐसे भी हैं, चाहे वो रेलवे की हों या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट या फिर बैंकिंग वगैरह की, जिनमें आपको काफ़ी हेक्टिक नेचर ऑफ वर्क जो है उसका काफ़ी हेक्टिक है, तो आपको इजीली उतना टाइम नहीं मिल पाता है। खासकर अगर किसी का वर्किंग डेज अगर फिक्स नहीं हो तो आप अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं डेली लाइफ में। लेकिन एसएससी के बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ 5 वर्किंग डेज ही होते हैं वीक में, तो आप 2 दिन आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है जिनमें आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इसरो के यूडीसी असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बीपीएससी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यूपीएससी वगैरह के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप इसके लिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे, क्या एडवाइस देंगे कि उनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो? मोस्टली जितने भी अभी तक मुझे क्वेश्चंस आए हैं हर एक एग्जाम को लेकर के, वो है कि जीके हम कहाँ से प्रिपेयर करें? तो देखिए, जीके और अदर एग्ज़ाम के जितने भी, सबसे पहले तो आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना पड़ेगा। एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आप अगर सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए इजीली क्रैक करना आसान हो जाता है वो। तो पहला है सिलेबस। हाँ, आप एग्ज़ाम के सिलेबस को जानिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए, साथ साथ उसके अलावा उसका मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन को आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी हाँ। नेक्स्ट, साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए। इसके थ्रू आप और पिछले इसके जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं अपने जॉब के लिए, उसका प्रीवियस कट ऑफ एक बार एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी और आप जो प्रीवियस कट ऑफ गया था उसके आसपास आप हैं भी या नहीं। तो ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिलेबस, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको बहुत, जैसे कि मैं अपने चैनल पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन रहना और खुद के लिए ईमानदार बनना। खुद से ईमानदार हैं आप तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा पूरे वीडियो में कि इन्होंने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, तो मेन इनका यही था कि इन्होंने पूरा फोकस करा हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड। स्ट्रेटेजी देखिए, ओवरऑल हर एक कैंडिडेट का सेम रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक लगाना और डिसिप्लिन रहना, कट ऑफ वगैरह भी मैटर करता है। खुद के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे ही होंगे। बस इतना ही था। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है इस चैनल को देने के लिए, कंटेंट अपलोड करने के लिए, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को के लिए वो सारी चीज़ें, कंटेंट यहाँ पे लाऊं जो आप लोगों को हेल्प करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।